यात्रा नहीं, यात्रा पर कौन सा ऐसा बयान आ गया तो जिसको लेकर अभी से चिंता होने लगी आपको? नहीं, आप अगर खंगालेंगे इनके नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स या बाकी चीजों को, तो जिस तरह से ये लोग हमलावर हो जाते हैं, चूंकि ये लोग तो सोशल मीडिया वॉरियर ठीक है ना, ये पहले ग्राउंड के वॉरियर तो है नहीं ये लोग। जेडीयू के पास इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर जो पहले से ही पता लगा लेते हैं आगे क्या होने वाला। प्रेमरंजन पटेल जी, पहले कुछ कहा क्या? डिबेट शुरू होने से पहले कुछ कहा क्या आपने अभिषेक जी से? अभी तक इस विषय पर तो कोई बात हुई नहीं है अभिषेक जी से। क्यों हड़बड़ा रहे हैं? मुझे लगता है कि पेट में दर्द क्यों होता है जब कुछ गड़बड़ हो जाता है या पेट के अंदर में कुछ ऐसी चीजें चली जाती है तो उसके बाद ही जो है पेट में दर्द होता है। पटेल साहब, तो मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ जो है ऐसे खा लिए हैं जो अनपच हो रहा है, इनको पच नहीं रहा है। मैंने आपके पहले से आवाज हो गया है कि पेट में दर्द होना है। और मुझे लगता है कि यात्रा मुख्यमंत्री करते हैं, अरे यात्रा का सीख या शुरुआत तो हमसे ही ने आपने लिया है। यात्रा आडवाणी जी का हुआ, राम रथ यात्रा हुआ मुरली मनोहर जोशी जी का भारत एकता यात्रा। तो इस प्रकार की यात्राएं राम राज्य से लेकर स्वराज तक आडवाणी जी का, ऐसी कई सारी यात्राएं हुई। राम मंदिर निर्माण के लिए कल्याण सिंह जी की यात्रा हुई थी। छोटा जवाब तो मैं कहता हूं कि यात्राओं की सीख जो है से भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके, भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चल करके इन्होंने लिया है, और जिसको वो आज तक बरकरार किए हुए हैं। मुझे लगता है जो अब तक 13 यात्रा पटेल जी, ये गुड साइन है ना। अगर ठीक है, आपका कहना है कि बीजेपी के बड़े नेताओं से उन्होंने सीख लिया यात्रा करना, तो ये गुड साइन है। यानी नीतीश कुमार जो यात्रा कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, यही ना? उन्होंने कहा ना, हाँ, एक निश्चित तौर पे उन्होंने अभी जो ऐसे 25 दिसंबर को, चलिए अभिषेक, घबराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने तो कह दिया कि यात्रा तो बीजेपी ने सिखाया, यात्रा करना सिखाया बीजेपी ने, लेकिन बढ़िया है। जन्म दिवस था और उस अवसर पर भी उन्होंने कहा मैं छोटा जवाब दे दूं पटेल साहब को, छोटा जवाब दे दूं। अरुण जेटली जी से मेरे जो संबंध थे उसको कभी भूला नहीं जा सकता। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों से और उनके पद चिन्हों पर चल करके मुख्यमंत्री लगातार यात्राओं का जो दौर उन्होंने प्रारंभ किया है उसको अभी तक समाप्त नहीं किया है, उस यात्रा को और आगे बढ़ा रहे हैं मुझे लगता है। लेकिन सुन लीजिए विवेक, आपने जिन नेताओं का नाम लिया, आपने जिन नेताओं का नाम लिया पटेल साहब, सच में हमारा भी सम्मान उनके प्रति है। आपने आडवाणी जी का नाम लिया, मुरली मनोहर जोशी जी का नाम लिया, अरुण जेटली जी का नाम लिया, सही बात है। देखिए, यात्राओं का जो दौर है या जो राजनीतिक कार्यक्रम यात्रा के रूप में होते हैं, आपने बहुत लंबे समय से सुना है। आपने दांडी मार्च के बारे में सुना होगा, महात्मा गांधी जी ने कई पद यात्राएं निकाली हैं, कई वरिष्ठ जन है जिनका आजादी की लड़ाई में योगदान रहा है। यात्रा के माध्यम से लोगों से संवाद स्थापित होता है। तो यात्रा का जो परिचालन है वो तो लंबे समय से है, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग करते हैं, हमने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। राहुल गांधी भी कर रहे हैं, जिनको लेकर, हाँ, अब भारत जोड़ो यात्रा की बात कर ले, पीके भी एक यात्रा पर भी घूम रहे हैं। यात्रा देखिए, यात्रा का उद्देश्य सबसे, भारत विखंडित था, यात्रा का उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। एक सूत्र में बांध दिया पटेल साहब, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की क्या आवश्यकता पड़ी? यात्रा का उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है कि किस उद्देश्य से यात्रा की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा उद्देश्य ठीक है। अभिषेक का सवाल बढ़िया है, अभिषेक ने सवाल बढ़िया किया है। प्रेमरंजन पटेल जी, अभिषेक उद्देश्य की बात को लेकर कर रहे हैं, हम जरा जानते हैं क्या उद्देश्य कोई गड़बड़ नहीं है ना? प्रेमरंजन पटेल जी, उद्देश्य बढ़िया है ना, माइंडसेट बढ़िया है ना? मैं सुन लीजिए विवेक जी, मैं कहना चाहता हूं कि किस उद्देश्य से लेकर के चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। पहले जो उद्देश्य होते थे और आज के उद्देश्य में, दोनों में परिवर्तन हो गया है, दोनों में अंतर आपको नजर आ रहा होगा। मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक नीतीश कुमार जी यात्रा करने की घोषणा कर दिया है, उसके नाम नहीं तय किए हैं, तिथि तो तय कर दिया है, किस लिए करेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसे मैं कहता हूं कि नाम उन्होंने, अभिषेक जी ने कहा कि नाम जो है जैसे ही तय हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। मैं आपको सुझाव देता हूं, जो आपके ऊपर दबाव है, दबाव मुक्त यात्रा, इसको रखिए। एक तरफ राजद जो आपका सहयोगी दल है उसका दबाव है कि आप मुख्यमंत्री छोड़िए, और बार बार आ रहा है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह राजद के, उन्होंने कहा है कि बड़े उद्देश्य के लिए बीपी सिंह की तरह छोटे पद का त्याग कीजिए। तो पर छोटे पद क्या होता है? वो मुख्यमंत्री पद क्या त्याग करने की बात कर रहे हैं। लगातार करें कि तेजस्वी का ताजपोशी बहुत जल्द होगी, तो कब तक होगी? मुझे लगता है जो दबाव आपका है, अभिषेक छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उस दबाव से मुक्त होने के लिए यात्रा जो है से आप प्रारंभ करना चाहते हैं। मुझे लगता है दबाव मुक्त यात्रा, इसका नाम रखिए, ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, मैंने जो बात अभी डिबेट में एक अपने बातों को रखते हुए कही थी
कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आती है, उस बात को चरितार्थ कर दिया पटेल साहब ने, ऑन स्क्रीन कर दिया। मैं इनका धन्यवाद देता हूं। आपको पहले ही पता चल गया था हमें हम इस प्रकार का सुझाव देंगे, आपको मालूम हो गया था। हम इसलिए देखते हैं ना, दर्द होने लगा। हम लोग देखते हैं, हमने पेट में दर्द आएगा, पेट में दर्द की बात की है, क्यों दर्द होने लगा? हमारे पास गोली है पटेल साहब, अच्छे गोली है, जब आते हैं पानी है, पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कहें तो हम आपको वो गोली भी दे दें। जहां से दबाव पड़ रहा है उसके कारण आपको पेट में दर्द हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने आज तक दबाव में काम नहीं किया, उसी का नतीजा है ना कि आपको छोड़ दिया है ऊपर। अरे क्यों छोड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ? मेरा तो बेहतर दबाव आप लोग देते थे, मेरा तो आपके दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यात्रा कीजिए। नीतीश कुमार जी ने कभी किसी के दबाव को बर्दाश्त नहीं किया है। हमारे पास हर प्रकार की गोली है। इसीलिए जाना चाहते हैं कि ताकि आपके दिमाग में दर्द है, आपके सर में दर्द हो, आपके पेट में दर्द हो, हर बात की गोली हमारे पास। बीच में जाने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। लीजिए जनता मन बना चुकी है। इन्होंने फिर से